ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, आज है हमारी श्रीखंड महादेव यात्रा का पहला दिन। ऑफिशियली आज पहला दिन ही है क्योंकि देवढांग के दर्शन हमने कल शाम को कर लिए थे और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने वहाँ से शेयरिंग टैक्सी कर ली थी। तो ये देखिए सामने टैक्सी, ये हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल पड़े थे वहाँ से। तो इस समय एक छोटी सी प्यारी सी जगह है, वहाँ रुके हुए हैं हम लोग। निर्मंड नाम की जगह है जो रास्ते में पड़ता है। तो देखिए कैसा धुंध सा, कितना प्यारा मौसम हो रहा है। और हमारा जो टारगेट है इस समय वो जाओ विलेज हमने पहुंचना है। और जाओ विलेज से जस्ट 1 किलोमीटर आगे सिंगाड़ बेस कैंप है। वहां पहुंच के हमने अपना रजिस्ट्रेशन जो भी हमने करवाया हुआ है ऑनलाइन, वो हमने वहां पे शो करना है। हमारा मेडिकल होगा, उसके बाद ही हम यात्रा शुरू करेंगे। तो मेक श्योर अगर आप भीड़ भाड़ से बचने से बेटर है ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करके आएँ तो ज़्यादा बेटर है। सिर्फ यहाँ पे फिर उसके बाद मेडिकल होगा, वो बहुत बड़ा प्रोसीजर नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्ली मॉर्निंग पहुँचने का फ़ायदा ये होगा कि रश कम होगा, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो अभी हम लोग बस आधे एक घंटे में पहुँच जाएंगे। उसके बाद मैं आपको आगे का अपडेट करता हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो दोस्तों, इस समय मैं हूँ जाओ विलेज में। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत नज़ारा जाओ विलेज का। यहीं से ही जो है पैदल यात्रा शुरू होती है। जो गाड़ियाँ आती हैं, छोटी गाड़ियाँ या बस जो भी आती है रामपुर से, वो यहाँ तक आती हैं। उसके बाद यहाँ से हमारी ऑफिशियल पैदल यात्रा जो करीब 32 से 35 किलोमीटर की है श्रीखंड महादेव के लिए, वो शुरू हो जाती है। हर हर महादेव। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, श्रीखंड महादेव यात्रा जब भी हम शुरू करते हैं तो जाओ विलेज से करीब 1 से 2 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना पड़ता है। उसके बाद सिंगाड़ बेस कैंप आता है, जहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है ऑनलाइन या ऑफलाइन भी अगर आपने वहाँ जाके करनी है, तो वहीं पे प्रॉपर ऑफिस बना हुआ है, कैंप बना हुआ है, जहाँ आपका मेडिकल वगैरह होता है। उसके बाद ही यात्रा शुरू करते हैं। तो जाओ से सिंघाड़ की डिस्टेंस करीब 1 से 2 किलोमीटर है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हूँ इस समय श्रीखंड महादेव कैलाश पर्वत की यात्रा पर, जो भगवान शिव के 5 कैलाशों में से एक कैलाश है। और उसी को फॉलो करते हुए मैं इस समय पहुँचा हूँ सिंघाड़ बेस कैंप। श्रीखंड महादेव की यात्रा जो के लिए सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के ज़िला शिमला में स्थित रामपुर आना पड़ता है। शिमला से करीब 130 किलोमीटर आगे है रामपुर। रामपुर से फिर आप
आते हैं जाओ विलेज। जाओ विलेज तक आते हैं। जाओ तक आपके बसेस आती हैं, टैक्सी शेयरिंग टैक्सी भी आती हैं, तो आप जाओ विलेज तक आ सकते हैं। वहाँ से आपको 1 से 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करते हुए सबसे पहले पहुँचना होता है। 2 किलोमीटर चल के यहाँ सिंघाड़ बेस कैंप में ऑनलाइन भी अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई हुई है तो वो चेक कराना है यहाँ पे, या आपका ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे हो जाएगा अगर आप यहाँ आके यात्रा पे जाना चाहते हैं। तो मेक श्योर रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, बिना रजिस्ट्रेशन के ना जाएं। और जब यात्रा हो ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से, तभी इस यात्रा को करें, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह के अगर आपके साथ मिसहैप्स हो जाए तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके थ्रू आपको रेस्क्यू किया जा सके, घर तक पहुंचाया जा सके, या कोई भी मेडिकल इश्यूज़ आते हैं तो वो प्रॉपर आपको मिल सके। तो ऑफिशियल यात्रा करें जब ये यात्रा लगती है, तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑनलाइन या ऑफलाइन कराने के बाद उसके बाद यहाँ पे देखिए भंडारे की व्यवस्था भी है, यहाँ अपना लंगर पानी खाएं और उसके बाद अपना यात्रा प्रारंभ करें। तो एक चीज़ और ध्यान रखें दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका मेडिकल होता है, तो मेडिकल ज़रूर कराएं, उसमें भी फिट होना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मल सा ही होता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से या नॉर्मली भी मैं बोलता रहता हूँ, खुद को फिट रखें। ये बहुत काफ़ी बड़ी यात्रा है, इतना करीब 40 किलोमीटर का ट्रैक है एक साइड का, तो इसके लिए फ़िज़िकल फ़िटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनफिट हैं तो इस तरह की यात्रा ना करें, पहले खुद को फिट करें कि हाँ भाई मैं फ़िट हूँ। बाकी जैसी महादेव की इच्छा सभी चले जाते हैं ऊपर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम आगे की तरफ यात्रा की तरफ यहीं से पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। इसके बाद कोई घोड़े नहीं जाते, कोई खच्चर नहीं जाते, कोई गाड़ियाँ नहीं जाती, सिर्फ हमारे पैरों के सहारे ही महादेव हमें लेके जाते हैं ऊपर तक। तो ये है सिंघाड़ बेस कैंप। यहाँ पे मैं इस समय पहुँच चुका हूँ और आज दिन है 11 जुलाई। तो फिर मैं यहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। हो सकता है आगे नेटवर्क ऐसे ही हो, कहीं पे हो कहीं ना हो, तो मैं आपको बाकी आगे की अपडेट शायद कुछ दिनों बाद दूँ, 2-3 दिनों बाद दूँ। तो ये मेरा अभी फ़िलहाल तक का लास्ट अपडेट हो सकता है। बाकी जैसी महादेव की इच्छा, क्योंकि नेटवर्क का कनेक्शन ऊपर, मौसम, नेटवर्क, रास्ता, हर चीज़ का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चली रहती है ऊपर, क्योंकि ये टोटल ही इनर हिमालयज़ में हाई एल्टीट्यूड ट्रैक है। तो इस वजह से यहाँ पे हर तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करके इस यात्रा को पूरा किया जाता है। तो आप भी करें इस यात्रा को, अगर आप पूरी तरह स्वस्थ हैं और महादेव के दर्शन करना चाहते हैं, उनके कैलाश पर्वत के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप भी ज़रूर करें। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई। ये है सिंघाड़ बेस कैंप। यहाँ से करीब 32 से 35 किलोमीटर या 40 किलोमीटर तक का श्रीखंड महादेव कैलाश तक का जो है वो ट्रैक है। बीच बीच में कई रेस्टिंग पॉइंट है जिसका मैं अपडेट आपको देता रहूँगा बाद में, अभी नहीं, बट 2-3 दिन बाद जब नेटवर्क कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो चलते हैं अब यात्रा पे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों सिंघाड़ से करीब 2.5 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए सबसे पहला पड़ाव इस समय हम पहुंचे हैं बराटी नाला। इस जगह का नाम है बराटी नाला। और यहाँ पे भी आपको यात्रा सीजन में आपको यहाँ पर लंगर की व्यवस्था मिल जाएगी और सराय भी है यहाँ पे आपको रुकने के लिए भी आपको यात्रा सीजन में आपको यहाँ पे लंगर की व्यवस्था मिल जाएगी। तो ये पहला पड़ाव है। इसके बाद आती है थाचुड़ की चढ़ाई। ये चढ़ाई जो है वो 90 में है और कहा जाता है श्रीखंड कैलाश का दूसरा सबसे टफेस्ट पार्ट इसको बोला जाता है, थाचुड़ की चढ़ाई। तो करते हैं हम थाचुड़ की चढ़ाई। हर हर महादेव। ये देखिए दोस्तों, हमें मिले हैं डॉगेज भाई, बट इनके गले से पोटलियाँ पता नहीं कहाँ हैं। वो तो मंकी भाई को पूछना पड़ेगा इनकी पोटलियाँ कहाँ ले गए वो।
सो एक खूबसूरत सा ट्रैक में एक खूबसूरत से हमारे साथी, इनको क्या बोलते हैं उसको, इधर देख, इधर 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 देख, हाँ शाबाश। हर हर महादेव दोस्तों। तो देखिए थाचरू की चढ़ाई किस तरह की है, ये देखिए इस तरीके से 90 में करीब करीब लगभग 90 में चढ़ते ही जाना है, चढ़ चढ़ के पहुंचना है वो टॉप पे उधर ऊपर पहाड़ियों में। तो आप देखिए ऐसी है थाचरू की चढ़ाई। हर हर महादेव। तो दोस्तों इस समय मैं हूँ श्रीखंड महादेव की यात्रा में। तो करीब करीब 11 किलोमीटर का सफ़र अभी मैंने तय किया है और आपको मैं चढ़ाई दिखाऊं। वो देखिए वो नीचे से वहाँ से स्टार्ट किया हमने। सबसे पहले तो व्यू देखिए आप, और चढ़ते हुए इस तरीके से ये देखिए ऐसे पहुँचते हुए और यहाँ पहुँचे हैं। और अभी थोड़ा सा और जाना है, मतलब ये करीब करीब 9 किलोमीटर जो है ना वो सारा का सारा क्या कहते हैं 90 के करीब करीब है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना ही बेहतरीन व्यू है यहाँ का। श्रीखंड महादेव की अद्भुत यात्रा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों जाऊँ गांव से ट्रैक करते हुए करीब 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई, बिल्कुल 90 डिग्री की चढ़ाई चढ़ते हुए हम इस समय पहुंच चुके हैं थाचड़ू। इस जगह का नाम है थाचड़ू और ये एक तरह से रेस्टिंग पॉइंट है। जब हम श्रीखंड महादेव के ट्रैक पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, तो यहाँ देखिए एक छोटा सा मंदिर भी है और यहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी है। रहने के लिए आपको बहुत ही रीज़नेबल रेट में यहाँ पे टेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक रेस्टिंग पॉइंट है। इसको हाफ वे तो नहीं बोल सकते, बट हाफ वे से थोड़ा सा कम है। ठीक है, ये 13 किलोमीटर करीब करीब पड़ जाता है। लिखा तो 12 किलोमीटर है पर करीब करीब 13 से 14 किलोमीटर ये पड़ जाता है। और चढ़ाई तो मैं आपको दिखा चुका हूँ वीडियो में कैसी चढ़ाई है इसकी। तो वो कहते हैं ना जर्मन की लड़ाई और रुद्रनाथ की चढ़ाई, मैं उसको अब एस्केलेट कर रहा हूँ, जर्मन की लड़ाई और थाचड़ू की चढ़ाई। सो ये नया आप अपडेट ले लीजिए। तो यहाँ से अब नेक्स्ट टारगेट जो मेरा होगा वो कल सुबह भीमद्वार के लिए, वो सुबह 4 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा। सो आगे का अपडेट मैं आपको देता रहूँगा। फिलहाल ये है थाचड़ू। देखिए यहाँ टेंट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे स्टे का और लंगर की भी व्यवस्था है यहाँ पर। अगर आप जब जाऊँ की तरफ से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, लंगर पानी चखिए अपना। बट मेक श्योर यात्रा सीजन में ही आएँ, अनऑफिशियल यात्रा ना करें। हर हर महादेव।